से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक वचन पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर विश्वासपूर्ण है, उसी के द्वारा तुम्हें हमारे प्रभु और उसके पुत्र यीशु मसीह की सत्य संगति के लिए चुना गया है। In English, it is written, 1 Corinthians chapter 1 verse 9, it says, God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of his Son, Jesus Christ, our Lord. God is faithful. परमेश्वर विश्वासपूर्ण है और उसी के द्वारा हम सब बुलाए गए हैं। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हुए मैं इस बात का विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और आप सबको, जितने लोग इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सबको परमेश्वर ने बुलाया है। वो विश्वास योग्य है। जब हम एक और वचन को पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन, उसमें इस प्रकार लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। In English, it says, Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I consecrated you. हमारे माँ के गर्भ में से जाने से पहले ही परमेश्वर ने हमें जाना है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मेरे प्रियो, जैसे हम इस वचन में हम मनन करते हैं, हम इस बात का एक स्पष्ट रूप से हम जान पाते हैं कि हम सबको परमेश्वर ने बनाया है। जब हम पीछे जाके उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वभाव के अनुसार परमेश्वर ने हमें बनाया। जैसा वो चाहता था वैसे हम सबको परमेश्वर ने बनाया, और बनाया ही नहीं, परमेश्वर ने अपनी योजना को हमें दिया। इस संसार को उत्पन्न करने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुना है। और वो बात इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसका 4वां वचन में लिखा है, उसमें ऐसा इस प्रकार लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से में चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में, पवित्र में और निर्दोष हों। इन इंग्लिश it says, Ephesians chapter 1 verse 4 says, even as he chose you in him before the foundation of the world, that we should be holy, blameless before him in love. तो परमेश्वर ने इस संसार के उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुना है। मेरे प्रियो, इस बात की हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें जाना है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। पर इस समय में मैं आपको उस बात को मैं सोचने का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको किस कार्य के लिए बुलाया है। इस कार्य को सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ। मैं जितनी देर आपके बीच में हूँ उतने समय मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचें कि परमेश्वर ने आपको किस लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको किसके लिए बुलाया है। हम सबको परमेश्वर ने बुलाया। मेरे प्रिय, मुझे परमेश्वर ने बुलाया, और जो जो इस संसार में आपको दिखते हैं, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने चुना है। जैसे इन वचनों में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने हम सबको चुना है, परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। पर इस समय में आप एक चीज़ के बारे में सोचिए कि परमेश्वर ने आपको किस कार्य के लिए बुलाया है। आपके जीवन में ऐसा एक कार्य होगा जिसमें आपको लगता है कि वो कार्य परमेश्वर को पसंद है। इस समय में सोचिए, आपके जीवन का ऐसा कौन सा भाग है जिसको परमेश्वर पसंद करता है। ऐसा कौन सा भाग है जिसमें आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं। ऐसा कौन सा भाग है आपके जीवन में जिसमें आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। ऐसा कौन सा भाग आपके जीवन में है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। ऐसा कौन सा भाग है आपके जीवन में जिससे ये दर्शाते हैं आप कि परमेश्वर ने आपको चुना है। ज़रूर ये बात ज़रूर हम मान सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर आप आज के दिन में अगर आप चिंतित हैं,
अपने आने वाले दिनों के लिए आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा, अगर आपको लगता है कि मेरे आने वाले जीवन में मैं कुछ नहीं बन सकता, या आने वाले दिनों में जो है मैं जो सोच रहा हूँ या जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ वहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकता, तो इस समय में ये सोचिए कि आपको परमेश्वर ने किस लिए चुना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने जीवन की योजना को नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, तो हम बहुत बार हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहाँ तक हमें पहुंचना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाया मेरे प्रियो। एक छोटा सा कार्य मैं आपको समझाकर समाप्त करूंगा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाया है, और दूसरी तरफ हमने अपने लिए एक योजना बनाया है और एक सीमा हमने अपने लिए बनाया है। सीमा का मतलब हमने अपने लिए एक लाइन खींचा है जिसमें हमें लगता है कि हम ये सारे कार्य कर सकते हैं, ये सारे कार्य में हम अच्छे हैं, ये सारे कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए, ये सारे कार्य मेरा इच्छा है, ये सारे कार्य मैं पाना चाहता हूँ, ये सारे ज़रूरतें हैं मेरी। पर दूसरी तरफ परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाया है जिसमें वो हमसे चाहता है कि हम उसके करीब आएं, हम उसकी आराधना करें, हम उसके वचनों में मनन करें। वो चाहता है कि हम उसके साथ एक संबंध बनाएं, वो चाहता है कि हम और भी कई ऊंचाइयों में हम जाएं। पर आज के दिन में क्या आप अपनी योजना की तरफ जाना चाहते हैं या परमेश्वर की योजना की तरफ? जैसे हमने पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर विश्वासपूर्ण है और उसके द्वारा हम बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और जब उसने बुलाया है उसने हमारे लिए एक योजना भी बनाया है। तो हम अपने लिए एक योजना ना बनाएं। जो योजना, जो सीमा हमने अपने लिए बनाया है उसे हम एक साइड में हम रखें और उसे भूलकर इस समय में जो योजना परमेश्वर ने हमें बनाया है कि ना उसकी तरफ हम देखें। वो योजना जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, जब हम यिर्मयाह में पढ़ते हैं, वो योजना हमारे हानि के लिए नहीं है पर हमारे भलाई के लिए है, हमारे आशीष के लिए है, हमें और भी कई ऊंचाइयों में पहुंचाने के लिए है मेरे प्रियो। वचन कहता है कि हमारे कल्पनाओं से बढ़कर, हमने ऐसे कोई चीज़ें कल्पनाएं भी ना किया हो उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। इसलिए हम अपने लिए, अपने जीवन के लिए कोई भी कल्पना ना बनाएं। हम परमेश्वर जो हमारे जीवन में चाहता है हम उसे होने दें। आज के दिन में अगर आप परेशान हैं अपने जीवन से, अपने जीवन के उस राह से, या अपने जीवन के चाल चलनों से, अपने जीवन के उन हर एक चीज़ों से जो आपके जीवन में हो रहा है, अगर आप उन चीज़ों से परेशान हैं, इस समय में अपने हर एक रूल्स को निकाल दीजिए, अपने हर एक सीमाओं को निकाल दीजिए, हर एक ऐसे कार्य को निकाल दीजिए जो आपने अपने लिए बनाया है। इस समय में सिर्फ उसके बारे में सोचिए जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। अगर आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के उस योजना के बारे में इस समय में अगर आप सोचना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना किया हो। मैं एक और शब्द को इस वचन के द्वारा मैं आपको समझाकर मैं समाप्त करूंगा। वो विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया है, माँ के गर्भ में जाने से पहले आपको नाम लेकर पुकारा है, उस परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाया है वो उस योजना को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। सिर्फ हमें एक कार्य करना है, और वो क्या है? हमें अपनी सीमा को, अपनी योजना को हमें दूर करके, हमें भूल के सिर्फ इस समय में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना रखा है करके हमें सोचना है और हमें समर्पण करना है। ज़रूर परमेश्वर हमें आशीष करेगा, हमें उस मुकाम तक लेकर जाएगा जिस मुकाम तक हम कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते। ज़रूर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदले। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को आशीषित देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में दूसरों के लिए एक आशीष बनना चाहते हैं, तो वह आपकी सीमा से, आपकी योजना से नहीं होगा, वो सिर्फ परमेश्वर के योजना से होगा और परमेश्वर के वचनों के अनुसार होगा।
अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का आपके लिए क्या योजना है, तो आज से ही शुरू कीजिए उसके वचन को मनन करने के लिए। ज़रूर परमेश्वर बात करेगा आपसे। और आखिर में, परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस बात को हमेशा आप याद रखें और हमेशा इस बात को अपने अंदर आप दोहराते रहें कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। सबको धन्यवाद। परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष करे।